श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज के हमारे वीडियो में हम आपके लिए माता पार्वती और भोलेनाथ की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, माता पार्वती और भोलेनाथ पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आए। पृथ्वी पर आते ही माता पार्वती की नज़र एक गरीब पति पत्नी पर पड़ी जो अपनी गरीबी से बहुत दुखी थे। सरिता, समझ नहीं आता हमारी गरीबी के दिन कब दूर होंगे। हमारे पड़ोस में जो राम रहता है उसने कल ही नई दुकान खरीदी है। सबका भाग एक जैसा नहीं है। उसके भाग में अमीर होना लिखा था, हमारे में नहीं। सब भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। पता नहीं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे, प्रभु की कृपा हम पर कब होगी। न जाने कौन से बुरे कर्म की सजा हमें मिल रही है। यह सुनकर माता पार्वती बोली, भोलेनाथ, आप चाहे तो इन्हें पल भर में अमीर बना सकते हैं। महादेव जी बोले, पार्वती, अभी इन लोग के भाग में अमीर बनना नहीं लिखा है। ऐसा कहकर महादेव जी और पार्वती आगे चल दिए। लो, माता पार्वती की नज़र एक अमीर साहूकार और उसकी पत्नी पर पड़ी। सुनो जी, मुझे 5,000 रुपया चाहिए। मुझे अपने बच्चे को उसके पसंद का खिलौना दिलाना है। 5,000 का खिलौना, इतना महंगा दिलाने की क्या ज़रूरत है? आपके पास लाख रुपये हैं, उसमें से 5,000 रुपया बेटे के खिलौने के लिए मुझे दे देना। अच्छा ठीक है, कल मुझसे पैसा ले लेना। धरती का यह नज़ारा देखकर माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, महादेव, मैंने देखा है धरती पे जो व्यक्ति पहले से गरीब और दुखी है, आप उसे और ज़्यादा दुख देते हैं। जो व्यक्ति सुख में है उसे आप और सुख देते हैं। ऐसा क्यों? देवी पार्वती, हम दोनों कुछ दिन धरती पर ही रहेंगे। यहाँ रहकर मैं आपकी मन की सभी संकट दूर कर दूंगा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती इंसानी रूप धारण कर लिया और एक गांव में डेरा जमा लिया। शाम के समय भोलेनाथ देवी पार्वती से बोले, पार्वती, जब हम धरती पर मनुष्य के रूप में आ ही गए हैं तो हमें भोजन पानी की व्यवस्था करनी होगी। तुम चूल्हा बनाकर रसोई की तैयारी करो और मैं भोजन की सामग्री लेकर आता हूँ। भोलेनाथ के जाने के बाद माता पार्वती चूल्हा बनाने के लिए बाहर से ईंट लेने गई। चूल्हा बनाने के लिए माता पार्वती बोली, यहाँ तो बहुत सुंदर सुंदर घर है। अगर इस घर में से ईंटें लूंगी तो घर खराब हो जाएंगे। वहीं पर एक मकान टूटा हुआ था, उसी मकान में से माता पार्वती ईंटा ले आई और चूल्हा तैयार करके महादेव जी का इंतजार करने लगी। महादेव जी को आते ही माता पार्वती बोली, महादेव जी, देखिए चूल्हा तैयार कर ली हूँ, पर आप भोजन की सामग्री क्यों नहीं लाए? भोलेनाथ बोले, अब सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आप पृथ्वी पर आई थी वह प्रश्न स्वयं मिल गया। मैं कुछ समझी नहीं स्वामी, आप यह चूल्हे बनाने के लिए कहाँ से ईंट लेकर आई हैं? महादेव जी, गांव की कुछ जर्जर टूटे फूटे मकान से लेकर आई हूँ। पार्वती जी, जो मकान पहले से ही टूटे थे आप उन्हें और खराब कराई। पक्के और मजबूत मकानों में से भी तो आप ईंटें ले सकती थी, लेकिन प्रभु, उन घरों के लोगों ने अपनी घरों के रख रखाव बहुत अच्छी तरह किया है। उनकी सुंदरता को खराब करना मुझे अच्छा नहीं लगा। देवी पार्वती, आपके पूछे हुए प्रश्न के उत्तर यही है, जिन लोगों ने अपने जीवन को अच्छे कर्म से सुंदर बना रखा है उन्हें दुख कैसे मिल सकता है? इस संसार में हर मनुष्य अपना कर्मों का फल भोगता है। सबके पास सब कुछ नहीं होता। मनुष्य के जन्म का कर्म इस जन्म में भुगतना ही पड़ता है। अपने प्रश्न का उत्तर पाकर देवी पार्वती भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर लौट जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर भेजें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।